गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट बायो पार्ट पुष्पी पादपों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले क्लासों में इसकी थोड़ी चर्चा हुई भी थी, उसको आज पुनः हम रिपीट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट जो बन रहा है ऑनलाइन क्लास में वीडियो का देखिए। पुष्पी पादपों के बारे में स्टूडेंट ने बताया थे आपको कि जो पुष्पी पादप है यानी जिसके अंदर फ्लावर होता है, यानी नॉन फ्लावरिंग बल्कि फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट की हम चर्चा करते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने बताया था कि हर एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अगर इसके भागों की बात करते हैं तो जड़ होता ही है, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है तना है, तीसरा जो पार्ट है पत्ती है, नेक्स्ट इसका फूल है, फल है, वह बीज, ये इसके पार्ट होते हैं। टोटल देखा जाए तो 6 पार्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। इस प्रकार से ये चीज तो स्टूडेंट्स हमने जड़, तना, पत्ती के बारे में चर्चा की थी, बट लेकिन फूल और फल बीज की चर्चा नहीं की थी। इसी को आज हम रिपीट कर रहे हैं, बताएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, किसी भी प्लांट में यदि फूल जाते हैं इसको फ्लावर बोलते हैं। ये फ्लावर्स होते क्या है, हर एक प्लांट का जो होता है निषेचन, जिसको बोलते हैं निषेचन भाग, ये निषेचित भाग कर लीजिए, निषेचित भाग होता है। इसी फूल के द्वारा हर एक फल पुष्पी पादप में फल की उत्पत्ति होती है। जैसा कि आप जो बताए थे आपको हम कि हर फूल के जो है किसी फूल में 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है वाह दल, जिसको हमने बताया था कैलिस के बारे में। दूसरा पार्ट जो होता है इसका जो होता है दलपुंज होता है, हर फूल में पाया जाता है दलपुंज, इसको कोरेला का नाम देते हैं, कोरेला। तीसरा जो पार्ट होता है पुमंग, ये हमने बताया था, इसको एंडोसियम अंग्रेजी में कहते हैं, एंडोसियम। और चौथा जो पार्ट होता है इसको हम हिंदी में जायाम कहते हैं और अंग्रेजी में गाइनोसियम का नाम देते हैं। ये सारी चर्चा हमने पिछले क्लासों में की थी। तो वाद, दलपुंज, पुमंग, जायाम, ये सारी चीज निषेचित पार्ट फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, इस वाह दल को अगर सांकेतिक भाषा में लिखना हो, इसको हम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दलपुंज को हम सांकेतिक भाषा में सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, पुमंग को हम ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और जायाम को कैपिटल जी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसका फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा, इन्हीं हम सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग करते हैं। और ये एक बात ये भी जान लें आप कि हर पुष्प अगर देखा जाए तो उसमें 99% जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी को हम हार्माफ्रोडाइट कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम हार्माफ्रोडाइट या इसको दूसरी भाषा में बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है, बाइसेक्सुअल प्लांट। तो हर एक पुष्प के अंदर अपने द्विलिंगी कैसे हैं, द्विलिंगी का मतलब ये हुआ कि नर और मादा, नर व मादा दोनों ही पार्ट जो होते हैं इस पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, फूल के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, जब कहेंगे नर मादा पार्ट कौन सा है, तो इसका जो ये पुमंग वाला पार्ट होता है ये नर यानी मेल का पार्ट होता है, और जो जायाम है ये आपका मादा का पार्ट है, इसको हम फीमेल कहते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, पुमंग नर और जायाम मादा ये होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हर पुष्प जो है परागण की, अब इनके जिसमें नर है वो मादा है, इन दोनों के संयुग्मन के द्वारा, जैसे मान लीजिए नर एक्स है, ये भी एक्स है, और यक्ष बन के क्या हो गया कि 2x हो गया, इसको 2x का नाम देंगे। तो 2x जिसे इसको कहते हैं नर, क्या बोलेंगे हम, ये नर युग्मक है, ये नर युग्मक की संज्ञा देते हैं, युग्मक। और ये है मादा युग्मक, इसको ये भी युग्मक ही है। तो ये दोनों युग्मक मिलकर क्या बना है, युग्मनज की संज्ञा करते हैं, युग्मनज इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको जाइगोट कहा जाता है, जाइगोट। तो नर और मादा के संयुग्मन के द्वारा इस युग्मनज की उत्पत्ति, इसको जाइगोट की संज्ञा दी गई थी। अब इसी जाइगोट के द्वारा जो होता है ये पुष्प का जो है लैंगिक पार्ट है, सेक्सुअली प्लांट बोलते हैं,
इस सेक्सुअल को लैंगिक जन्म कहते हैं, इसके माध्यम से ये क्रिया करता है। अब युग्मनज बनने के बाद ही से जो है सीड की उत्पत्ति हो जाती है, इसको हम बीज कहते हैं। ये हर प्लांट में देखने को मिलता है, इसी के द्वारा बीज बन जाते हैं। जैसा कि आपको बताया था बीज के बारे में, दो प्रकार के बीज होते हैं, एक बीजपत्री होता है, दूसरा द्विबीजपत्री बीज, दो होते हैं बीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या होता है, ओनली एक बीजपत्र पाए जाते हैं, और द्विबीजपत्री में ओनली दो बीजपत्र पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये इसका जानना बहुत जरूरी है। बीज दो प्रकार के हैं, एक बीजपत्री, दूसरे द्विबीज। एक बीज और होते हैं जो क्या कहते हैं बिना विदाउट बीज कवच के होते हैं, वो जो आपके जिम्नोस्पोरिक प्लांट में जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए सीड दो प्रकार के हैं, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन। इसमें एक बीजपत्र होता है, दूसरे में दो बीजपत्र होते हैं। इसी आधार पर हम बीज का वर्गीकरण करते हैं, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन। लैब वगैरह में आपको दिया है, हमारे दो सीड आपके हाथ में रखे हमने, आपसे पूछा जाए कि कौन सा एक बीजपत्री है, तो एक बीजपत्रों के आधार पर उसका वर्गीकरण करके आप बता देंगे कि ये बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। तो इस प्रकार से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये x मिलकर 2x जाइगोट और उसके बाद बीज की उत्पत्ति हुई। हर बीज के अंदर अगर देखते हैं स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो इसके पोषण के लिए भ्रूणपोष होता है। हर सीड के अंदर ये पाया जाता है भ्रूणपोष। ये भ्रूणपोष जो होते हैं ये क्या करते हैं, इस सीड को पोषण देते हैं, इसको ये पोषण देने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार से जैसे मान लीजिए माँ के गर्भ में एक शिशु है, उसको भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है, तो माँ के अपरा के द्वारा जो है वो सारे पोषण को ग्रहण करता है। ठीक उसी प्रकार से सीड के अंदर भी जो है ये एंडोस्पर्म भ्रूणपोष के द्वारा ये जो है पोषण की क्रिया बीज कर लेता है, और ये पोषित होकर के इसके अंदर जो एम्ब्रो होता है, भ्रूण कहते हैं, बीज के अंदर जो पाया जाता है, ये भ्रूण जो है डेवलप हो जाता है। जब पूर्ण से डेवलप हो जाता है तो अपने आप जो है वो एक मेच्योर सीड बनकर के तैयार हो जाता है। अगर किसी सीड में ये भ्रूण जो है पूर्ण रूप से मेच्योर न हो और उसको कच्चे पर ही हम तोड़ दें, तो ऐसे में उस सीड को जब दोबारा डेवलप ग्रो कराएंगे तो वो जमेगा नहीं, बल्कि वो मिट्टी में सड़ जाता है। इसीलिए इसका डेवलपमेंट यानी वयस्क होना भी आवश्यक होता है। भ्रूण जब पूर्ण वयस्क हो गया है तभी इसको हम मिट्टी में लगाएंगे सीड को, तो आसानी से इसमें से भ्रूण प्रांकुर और मूलांकुर के रूप में जन्म ले लेता है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ये पुष्पी पादपों का एक फूल जो होता है सबसे मुख्य अहम अंग है, जिसके द्वारा दूसरे पौधों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आप देख रहे होंगे कि हर एक पुष्प का ये मुख्य जो है पार्ट होता है फूल। अब इसमें स्टूडेंट और ध्यान दीजिए, अभी हमने निषेचन की जो बात की, एक होता है समान निषेचन और दूसरा होता है दोहरा निषेचन। इसको हम दोहरा निषेचन बोलते हैं, दोहरा निषेचन। इसको अंग्रेजी में हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, शॉर्टकट में लिख रहा हूं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन को खोजने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। ये आपने नाम सुना होगा, ल्यूवेनहॉक जो थे ये वैज्ञानिक जिनने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी, दोहरे निषेचन की। तो ल्यूवेनहॉक ने बताया कि जब कोई सीड होता है, कोई फ्लावर जब उसके अंदर निषेचन क्रिया होती है, उस निषेचन में क्या होता है, नर और मादा दोनों चीज होते हैं। तो जब नर जो होता है स्त्री केसर के भ्रूण के साथ जो होता है उसके भ्रूणपोष, हर चीज में पाया जाता है भ्रूणपोष, दोनों के साथ वह निषेचित होकर के क्रिया करता है। इस प्रकार की क्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। ये उसके जो भ्रूण है उसके साथ निषेचन, अन्य के साथ निषेचित हुआ है, और अन्य के साथ साथ जो है उसके जो अपर पार्ट होता है उसको भ्रूणपोष कहा जाता है, उसके साथ भी निषेचित हो जाता है, और इस प्रकार से इसको अगुणित बोलते हैं। तो ये निषेचन क्रिया हो जाती है। इस प्रकार के निषेचन को दोहरा निषेचन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए संतरा वगैरह है या कुछ ऐसे प्लांट होते हैं उनमें जैसे दोहरे निषेचन की क्रिया के माध्यम से ज्यादा मात्रा में सीड बनते हैं, तो ऐसे में दोहरे निषेचन के द्वारा ही सीड की उत्पत्ति होती है। तो उसमें ध्यान दीजिए, इस प्रकार से फ्लावर जो है सारे जो है
प्लांट के अंदर बन करके तैयार होता है। और उसके अलावा एक परिपक्व वही विशिष्ट होकर के एक परिपक्व अंडाशय प्रजनन देता है। परिपक्व अंडाशय में ही सीट वगैरह की उत्पत्ति होती है, इसके द्वारा सारे चीजें उत्पन्न होती हैं। तो स्टूडेंट जाते जाते हम आपसे ये कहेंगे कि इस प्लांट, इसके पहले बार हम चर्चा किए थे उस पादपों के आकृति के बारे में आपसे हम कहते हैं कि इसको आप घर से थोड़ा से कीजिएगा, करके इसको हमारे नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो MSW में आपको दे रहा हूं, पुष्पी पादपों के जड़ की संरचना, जड़ की संरचना का सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन करके आप व्हाट्सएप पर लेंगे। सचित्र वर्णन में दो प्रकार की जड़ के बारे में बताए थे, एक अपस्थानिक जड़ होता है, अपस्थानिक, और दूसरा मूसला। मूसला दोनों जड़ों के बारे में आप जो है डिटेल में लिख करके और इसका डायग्राम बना करके वर्णन चित्र सहित वर्णन करेंगे, चित्र सहित वर्णन करके व्हाट्सएप करेंगे। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है और बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।